Hello, welcome to Ideologue. This is class 1 of Ancient History. अभी तक आप देख रहे हैं हमारी कई सीरीज चल रही हैं। पहली तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने 2 क्लासेस प्रेसिडेंट की कर ली हैं। उसके बाद आप मैथ्स की कुछ क्लासेस देख सकते हैं हमारे चैनल पे, जो कि अपलोड हो चुकी हैं, जहाँ पे परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है आपको। आई होप आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आ, या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, दीज वीडियोज विल हेल्प यू आउट इन एनी केस। चलिए ठीक है, आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट और इंडियन पॉलिटी हमने रोक दिया है, नहीं। इसकी क्लासेस भी निरंतर रूप से इन कंटिन्यूटी अपलोड होती रहेंगी। आई होप दीज क्लासेस आर हेल्पिंग यू आउट। और आप ये मैथ्स की क्लासेस को भी देख सकते हैं। कुछ ही दिनों में रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। उसके बाद हम इंग्लिश लेके भी आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन लेवल पे हम इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम आज की क्लास। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो दे आर 3 to 4 मेजर पार्ट्स: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और यहीं पे हम इन तीनों का जो मेल पढ़ते हैं वो है आर्ट एंड कल्चर, जहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं इन तीनों हिस्ट्री के बारे में। इनमें क्या क्या आर्ट था, क्या कल्चर थी, क्या कलाएं थी, क्या संस्कृति थी। ठीक है, तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या एंशिएंट हिस्ट्री में। हम यहाँ पे एक बहुत ग्रेटर वास्ट ब्रॉड टाइम फ्रेम पढ़ने वाले हैं, जिसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। हम शुरू करेंगे प्री हिस्ट्री से। इसके बाद हम जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, जिसको आईबीसी कहते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे वैदिक काल। इसी में हम लेटर वैदिक पीरियड भी पढ़ेंगे। फिर हम महाजनपद पे जंप करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे प्री मौर्यन पीरियड, जिस महाजनपद में से निकल के आए थे हमारे मगध साम्राज्य, मगध रूल। फिर हम जाएंगे मौर्यंस पे, जहाँ पे हम चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, दशरथ जो कि लास्ट मौर्यन किंग थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पोस्ट मौर्य पीरियड में जाएंगे। उसके बाद हम कुछ बाहरी आक्रमण के बारे में देखेंगे, जहाँ पे इंडो ग्रीक्स आए थे, सतवाहनास थे, पर्शियंस थे। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे गुप्ता पीरियड पे। फिर हम पोस्ट गुप्ता करेंगे, ट्राई पार्टी स्ट्रगल करेंगे, ट्राई पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे इसके बारे में पूछा नहीं गया। उसके बाद हम जंप करेंगे मिडाइवल पे। तो दिस इज द ब्रॉड फ्रेमवर्क दैट वी आर गोइंग टू अप्रोच इन फॉलोइंग क्लासेस। ओके, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई एम अगेन होपिंग कि आप लोग इन सबके नोट्स प्रॉपरली बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे, उसको हम एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवाइज करेंगे। कुछ टाइम बाद मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा इन वीडियोस में, और हम यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करने वाले हैं इस सब्जेक्ट को लेके। किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आपसे यहाँ से सवाल नहीं छूटेगा। आएगा तो आप ज़रूर से लगा के आएंगे उसको सही। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर आज का पहला टॉपिक। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, प्री हिस्ट्री में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे प्री हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री क्यों बोलते हैं। प्री हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री बोलने का एक कारण है। इसको स्टोन एज भी कहा जाता है। स्टोन एज कहा जाना सही क्यों है?
क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, हमें कोई भी यहाँ पे रिटर्न एविडेंस एविडेंस नहीं मिलता। हिंदी में बताना चाहूँगा, स्टोन एज में हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल यानी वस्तुएं मिलती हैं जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं, जैसे कि हमें कुछ कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, छोटे मोटे हथियार मिले हैं जिससे जानवरों को हंट किया जाता था, छोटे मोटे टूल्स मिले हैं। उसी तरह दूसरी साइड आप देखेंगे तो यहाँ रिटर्न एविडेंस कुछ भी नहीं है, यानी लिखने की कला, लिखित कला किसी को भी नहीं आती थी, इसलिए हम इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। जब हम प्रोटो हिस्ट्री पे आएंगे तो हमें वहां पे आर्कियोलॉजिकल प्लस रिटर्न दोनों एविडेंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। स्टोन एज, प्री हिस्ट्री इंडिया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, रिटर्न एविडेंस, इतना समझ में आ गया होगा। आई होप अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो आपको मालूम होगा कि यही वो समय था जब आदि मानव हुआ करते थे इस धरती पे, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था ह्यूमंस का, धीरे धीरे वो एवोल्यूशन एवोल्यूशनरी फेज में थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला फैक्ट आपको लिखना है रॉबर्ट ब्रूस। कौन? रॉबर्ट ब्रूस, ये नाम याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप अच्छे से लिखिएगा। रॉबर्ट, BRUCE, रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट हु फाउंड द स्टोन टूल। ही वॉज द फर्स्ट हु फाउंड द स्टोन टूल। स्टोन टूल मिला था इनको, कहाँ मिला था ये भी याद रखना है, पल्लावरम। पल्लावरम कहाँ पे है ये आया हुआ है आज के तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रूस, इनको फर्स्ट स्टोन टूल मिला था पलावरम, तमिलनाडु। आपसे पूछ लेगा, एक तरफ देगा पलावरम, दूसरी तरफ देगा रॉबर्ट ब्रूस, और तीसरी तरफ देगा तमिलनाडु, और बोलेगा क्या ये तीनों सही है? आपको टिक लगाना पड़ेगा। अब आपको इन तीनों की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्या पलावरम का कुछ लेना देना है रॉबर्ट ब्रूस से? क्या पलावरम का तमिलनाडु से कुछ लेना देना है? हो सकता है रॉबर्ट ब्रूस हटा के यहाँ पे स्टोनेज लिख दिया जाए। तो हाँ, ये रिलेशन आपको याद रखना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पहला फैक्ट आप ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी चीज़ पर। हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हम प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, उसके बाद मीजोलिथिक, उसके बाद हम पढ़ते हैं नियोलिथिक। ध्यान से सुनिए, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। प्री हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। टाइम पीरियड यहाँ पे 100, 200, 500 साल कोई मायने नहीं रखता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है अलग अलग किताबों में, तो आपको याद रखना है। इसका टाइम पीरियड जो है वो है 5 मिलियन ईयर अगो से 10,000 BCE। BCE का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा। ये टाइम पीरियड काफ़ी लोगों को याद करने में दिक्कत होती है, मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे याद रखना है। ये मान लीजिए आपका स्केल है, इसको आप 0 समझ लीजिए। इसके इधर जो भी आएगा, 1, 2, 100, 2024, जब जिसमें हम अभी हैं, इसको कहा जाता है CE, कॉमन एरा। क्या कहा जाता है इसको? कॉमन एरा। ठीक है, अब इधर से वापस चलते हैं हम। इधर 1, 2, 100, इधर भी कभी 2024 आया होगा, तो इसके 0 के वापस जाते में जो आता है इसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? बिफोर कॉमन एरा। 10,000, यहाँ से 10,000, यहाँ से आप 10,000 लिख लीजिए, और अभी हम 2024 में जी रहे हैं, मतलब आज से 12,024 साल पहले पैलियोलिथिक पीरियड हुआ करता था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो 5,000 मिलियन ईयर अगो से 10,000 BC। मीसोलिथिक का टाइम क्या था? 10,000 BC से 10,000 BC से 4,000 BC, बिफोर कॉमन एरा। और जो नियोलिथिक का टाइम था वो आप
अंदाज़ा लगा लीजिए 7000 बीसी से। मतलब ये दोनों को एग्जिस्ट करते थे। कई पार्ट्स, इंडिया के कई पार्ट्स में मेसोलिथिक टाइम भी चल रहा था, कई जगह पे नियोलिथिक भी चल रहा था। 1000 बीसी। ठीक है, अभी तक हमने देखा प्री हिस्ट्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड की। मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए, समझते जाइए, इनके वन पेजर नोट्स बनाइए। जितने क्रिस्प नोट होंगे आपको उतना इजी रहेगा रिवीजन करने में। ठीक है, फर्दर वी कैन डिवाइड पैलियोलिथिक पीरियड इनटू 3 सब पार्ट्स: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो पैलियोलिथिक को भी हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक आदमी बस अभी थोड़ा अपना दिमाग यूज करना शुरू कर रहा था। पत्थरों का सहारा लिया, पेबल्स। ठीक है, थोड़ा सा जानवरों से बचने के लिए इसने कोर टूल्स बनाना शुरू किए। ठीक है, पहले पेबल्स उठाए, पत्थर उठाए, बोला हाँ चलो इससे जानवर को मारूंगा तो चोट लगेगी, तो उसके कोर टूल्स बनाए। थोड़ा और दिमाग आया तो अगर मैं इसमें शार्पनेस डाल दूं तो हैंड एक्सेस बन जाएंगे, जिससे मैं अगर किसी जानवर को घोंप दूं तो वो मर जाएगा। इजी है। पेबल्स मिले, उसके कोर टूल्स बनाए, थोड़ा और दिमाग आया तो हैंड एक्सेस बनाए। ठीक है, थोड़ा और ग्रो हुआ आदमी। उसने कहा ठीक है, अब मैं फ्लैग टूल्स तो बनाने लगा हूँ, यानी धारदार हथियार तो बनाने लगा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको और पील ऑफ करके इसको और धार बनाता हूँ। तो पील ऑफ किया। ये मिडिल पेलियोलिथिक में काम किया। अच्छा, अब और दिमाग आ गया इंसान में। उसने कहा अब मैं इसकी ब्लेड बना दूंगा, इतना शार्प कर दूंगा कि इसकी ब्लेड ही बना दूंगा, और मेरे पास कोई भी जानवर आने से पहले डरेगा। मगर शेर क्या डरने वाला है भाई? शेर नहीं डरेगा। शेर इन ब्लेड से डरेगा, इन पत्थरों से डरेगा। दो चार को खा गया, दो चार को खा जाएगा तो अब ये कहेंगे यार ये तो पत्थरों से भी नहीं डरने वाला जानवर है यार, इससे दूर रहो। ठीक है, दूर रहने लगे। तो ये मोटा मोटी पैलियोलिथिक टाइम की कहानी है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आग इन्वेंट कर लिए, वरना शेर क्यों आता पास में अगर आग इन्वेंट कर लेते तो ये कहानी रही हमारी पैलियोलिथिक की। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है, यहाँ तक आप इंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से पहुँचते हैं मीजोलिथिक में। कहाँ? मीजोलिथिक पीरियड में। ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड में अब हम आइस एज से थोड़ा थोड़ा उभरने लगे। आइस एज आपने मूवीज भी देखी होंगी, इस पे काफी मूवीज बनी है कि धरती पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ठीक है, अब हमारे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगा, साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधों में भी इवोल्यूशन होने लगा। ठीक है, वेजिटेशन ग्रो होने लगा। ठीक है, अब आदमी को थोड़ी अकल आने लगी कि नहीं नहीं भाई, जानवरों को मारना ही जरूरी नहीं है, जानवरों से दूर रहो, खुद को बचाओ, हंटिंग छोड़ो, थोड़ा वेजिटेशन उगाओ, कुछ फल फ्रूट खाते हैं, पत्ते खाते हैं, पत्ते पहनते हैं, ठंड से बचते हैं। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग चालू रही आदमी की। ठीक है, उसने देखा चलो पानी आ गया है, पानी में फिशेज आ गई हैं, एवोल्यूशन अच्छा हो रहा है, तो फिशिंग भी करने लगा भाई आदमी। ठीक है, अब तो उसके पास डाइवर्सिटी ऑफ फूड आ गए, वेजिटेबल भी खा रहा है, हंटिंग भी कर रहा है, फिशेस भी खा रहा है, फुल न्यूट्रिशनिस्ट आदमी बन गया है। ठीक है, उसने कहा चलो इतना तो हो ही रहा है, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी करता हूँ मैं। गाय पालूंगा, गाय पालूंगा, बकरी पालूंगा, मस्त दूध से भी प्रोटीन लूंगा। वेजिटेबल भी आ गए, उसके बाद हंटिंग गैदरिंग भी करने लगा, फिशिंग भी करने लगा, भाई दूध भी पीने लगा। अब बस जिम जाना रह गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया?
ह्यूमन भी इवॉल्व हुआ, ह्यूमन थोड़ा और इवॉल्व हुआ, ठीक है। अब उसने कहा थोड़े और अच्छे टूल्स बनाता हूँ, ये क्या बड़े बड़े टूल्स बनाता हूँ मैं, हैं? इनकी क्या ज़रूरत है, मैं एक काम करता हूँ छोटे छोटे चाकू बनाता हूँ, छोटे चाकू बनाऊंगा, सब्जी काटूंगा। छोटे चाकू बनाने लगा, और इवॉल्व हुआ। अब वो नदियों के, झीलों के, जंगलों के पास रहने लगा। उसे समझ में आ गया भाई, जानवर भी इधर मिलेगी, फिश भी इधर मिलेगा, वेजिटेशन भी इधर मिलेगा, यहाँ पे डाइवर्सिटी भी ज्यादा मिलेगा। अभी हम एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको इकोटोन को पढ़ेंगे हम, जहाँ से पानी खत्म होता है और धरती शुरू होती है, इन दोनों के बीच का एरिया हाईली डाइवर्स होता है। और यहाँ पे जितना वेजिटेशन मिलता है ना मेन ग्रुप्स में, उतना कहीं भी नहीं मिलता है धरती पे, ठीक है। इसको भी अब समझ में आने लगा, बुद्धि आ गई आदमी को, भाई यहाँ रहते हैं, यहीं मिलेगा खाना, खाने के लिए तो जी रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स निकल के, अब ध्यान दीजिए, मजाक एक तरफ रखते हैं, ध्यान दीजिए। 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, दूसरे कलर से आपको लिखता हूं मैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले महाडहा, ठीक है। दूसरा दूसरा सांभर लेक, ये नाम आपको कई बार सुनाई देने वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे इस लेक को काफी लोगों ने रिपेयर कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। उसके बाद तीसरी साइड सराय नहर राय, दिस इज लोकेटेड इन यूपी, आज भी एग्जिस्ट करता है। दिस इज लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात, ठीक है। और ये महाडहा, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन यूपी। तो ये 3 साइट्स आएंगी, आपसे पूछ लेगा भाई, पहला देगा, कहेगा एक काम करो, इधर लिखा है मीजोलिथिक, इधर लिखा है सराय नहर राय, और इधर लिख देगा छत्तीसगढ़। अब आप बोलोगे हाँ मीजोलिथिक तो है सराय नगर राय, छत्तीसगढ़ में ही होगा, इतना थोड़ी गलत देगा, आप लगाओगे हाँ सही है, वो गया नंबर। तो याद रखना है, मीजोलिथिक पीरियड की इंपॉर्टेंट साइट सराय नहर राय है, और जो कि छत्तीसगढ़ नहीं, एमपी नहीं, हमारी यूपी में होला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, भीमबेटका, ओल्डेस्ट साइट, जिस पीरियड में पूछ लेना कि यहाँ थी, आंख बंद करके टिक मार देना, हाँ भाई भीमबेटका थी। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इंडस वैली, अरे भाई सब में थी ये, सब ने मजे लिए हैं भीमबेटका के, सब ने। कभी आप एमपी आइए, घूम के जाइए, बढ़िया एक नंबर जगह, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया मुझे लगता है। एक प्लेस और है, याद करने की कोशिश कीजिएगा, आदमगढ़, आदम, ठीक है। आदमगढ़ याद रखेंगे आप, आई होप, ठीक है। एक थोड़ी सी सोचने लायक चीज मिली है इसी पीरियड में, डबल डबल बरियल्स। डबल बरियल्स का मतलब समझते हैं, बरियल मतलब गड़ाना, डबल, 2 लोगों को एक साथ गड़ाना है, ये क्या हो रहा भाई? 2 लोगों को मरने के बाद एक साथ गड़ा दिया, मतलब कुछ रिचुअल है ये? भाई 2 लोग को कौन गड़ाता है, इनने 2 को गड़ा दिया, मतलब कुछ रिचुअल्स तो चल रहे थे उस टाइम पे। अभी हम नहीं कर पाए हैं इतना कि हमें पता चले कि क्या रिचुअल्स थे, पर हाँ 2 लोगों को गाड़ा तो जा रहा था, यानी कुछ तो था इनका आगे जन्म पीछे जन्म को लेके, तभी तो गाड़ रहे हैं 2-2 लोगों को। भाई जगह कम थी क्या, अलग अलग गाड़ देते, एक जगह क्यों गाड़ा? तो ये याद रखना है, डबल बरियल्स थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए ठीक है। यहाँ तक मीजोलिथिक में जितना पूछ सकता है एग्जामिनर, उतना मैंने आपको समझा दिया है। इसके आगे अगर आप बुक से कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बट आई होप इतना मोर देन इनफ है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं नियोलिथिक, ठीक है। हम नियोलिथिक शुरू कर चुके थे, पैलियोलिथिक खत्म, मीजोलिथिक खत्म, नियोलिथिक चालू। साइट्स याद रखेंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे, पन्नों पे लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब आदमी और ग्रो हो गया भाई साहब, अभी तक तो एनिमल डोमेस्टिकेशन कर रहा था, वेजिटेशन, और गर्मी आ गई और वेजिटेशन होने लगा, बारिश होने लगी। उनने कहा एक काम करो भाई साहब, प्रोडक्शन बढ़ाओ अब चीज़ों का,
भाई खेती करो, खुद तो खाओ ही खाओ, बाहर भी ले जाके बेचो। प्रोडक्शन बढ़ाओ फुर्सत में। प्रोडक्शन बढ़ा दिया। एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई भाई साहब। प्रोडक्शन बढ़ा, एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस बढ़ी। भाई मैं ये सब करूँगा तो मेरे को खोदने के लिए ज़मीन फावड़ा भी चाहिए, कुल्हाड़ी भी चाहिए, पेड़ काटने के लिए औजार भी चाहिए। टूल्स भी बढ़ाओ भाई। काटा कुटी शुरू करो, जानवरों को छोड़ो, अब पेड़ों को काटो। जगह चाहिए रहने के लिए। प्रोडक्शन बढ़ाओ, एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, अब टूल्स बढ़ाओ। ठीक है भाई, ये भी कर लिया आदमी ने। अच्छा, गाय जो है ना भाई, कम दूध मिल रहा है, और गाय लाओ, और डोमेस्टिकेशन करो भाई, इतने में काम नहीं हो रहा। भैंसे भी लाओ, बफेलो भी लाओ, ले आओ जल्दी ले आओ। अच्छा, इनको 3 तरीके से यूज़ कर लो। इनका मीट भी यूज़ किया, इनका मिल्क भी यूज़ किया, इनको एज अ डोमेस्टिकेट भी किया, इनको फार्म पे भी यूज़ किया। भाई आदमी का दिमाग अब चांद पे। ठीक है, हो रहा है। अब यहाँ पे भाई प्रोडक्शन बढ़ गया, ये सब हो गया, टूल्स वूल्स ले आया, अब तो हरियाली हरियाली, गेहूं उग रहा है। अब इनको स्टोर करने के लिए ज़मीन पे तो फेंक नहीं सकते, खराब हो जाएगा। अरे भाई पोल्ट्री बनाओ, पोल्ट्री बनाओ। नियोलिथिक में पोल्ट्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था। पोल्ट्री बनाने लगे, वो भी क्या, चके लगा के। अरे कौन ले जाए इसे, चौकोर कैसे जाएगा। ये रखो पोल्ट्री, इसके नीचे लगाओ चके, इधर लगाओ 2 हाथ डंडे, और इसको धकाना शुरू करो। फ्रिक्शन समझ में आने लगा था अब आदमी को। ठीक है, राइस उगाया, व्हीट उगाया, बार्ले उगाया, मिलेट्स उगाए। अब आदमी प्रोडक्शन से खाना खाने लगा। चके बना लिए, फायर भी आ गया, अब तो जानवर भी पास नहीं आएंगे, ठंड से भी बचेंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है भाई। वहाँ हमने देखा था मीजोलिथिक टाइम में महाडाहा, देखा था, यूपी में था। यहाँ हम पढ़ेंगे मेहरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है भाई मेहरगढ़। इट इज़ नॉट ओनली अ नियोलिथिक साइट बट ऑल्सो अ इंडस वैली साइट। कई लोगों का ऐसा मानना है, कई हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि ये जो महागढ़ है ना, मेहरगढ़, माफ कीजिएगा, मेहरगढ़ जो है ना, ये पहले नियोलिथिक साइट थी। ये जो चीजें मैंने ऊपर बताई है ना आपको, इन सब चीजों में इतना एवोल्यूशन किया है इनने कि ये धीरे से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट बन गई। चुपके से जाके बोल रही है मैं भी इंडस वैली का पार्ट हूँ भैया। ठीक है, आप इंडस वैली का पार्ट बन जाओ, आपके यहाँ तो भाई इतना प्रोडक्शन होता है। अब क्या, घर बनाओ, बढ़िया वाला सिविलाइजेशन बनो, अर्बनाइजेशन करो। अब बचे ही क्या करने को। ठीक है, उन्होंने बोला कर लेंगे, मेहरगढ़ बन गई साइट। ठीक है, उसके बाद मेहरगढ़ तो हो ही गई, 2 साइट और याद रखनी है ध्यान से। बुरज़होम, गुफकराल। भाई जो आपको पहले टेक्निक बताई मैंने, वहाँ पे हमने 3 साइट पढ़ी थी, महाडाहा, सराय नहर राय, और एक और कौन सी पढ़ी थी, जल्दी 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 याद करने की कोशिश करेंगे। सांबर लेक। यहाँ हम याद करेंगे मेहरगढ़, बुरज़होम, गुफकराल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। बुरज़होम और जो गुफकराल है ना, ये श्रीनगर के आसपास का एरिया है। ठीक है, और मेहरगढ़ तो है ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है हमें। ठीक है, ये बुरज़होम और गुफकराल में पिट ड्वेलिंग मिली है। क्या मिली है, पिट ड्वेलिंग। ठीक है, अब थोड़ी बहुत और साइट्स हैं जो मैं कोशिश चाहूंगा आपकी ओर से कि याद रखने की कोशिश करें। पहला है ओल्ड डिहवा, इट इज इन यूपी। ठीक है, कुल डिहवा। और एक और है महागढ़ा, इट इज इन एमपी। कुल डिहवा इन यूपी, महागढ़ा इन एमपी। अभी याद कराऊंगा आपको मैं, अभी 2 मिनट में सारी साइट्स।
आई नो दिस इज एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और ये ओवरलोड करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भीम का। आंखें बंद कर लीजिए, आप याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला था ये सारी जगह का पार्ट है, जहां आ जाए आंख बंद करके टिक मार देना। ठीक है। उसके बाद हम आए मीजोलिथिक पे। मीजोलिथिक में मैंने आपको बोला सांबर लेक, जो हम कई जगह पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड और मौर्यन पीरियड में। सराय नहर राय और महाडाहा। डाहा डाहा याद रखना है, ये सराय नहर राय और महाडाहा यूपी, ये गुजरात। ठीक है। उसके बाद हम धीरे से आए कहाँ पे, नियोलिथिक में। नियोलिथिक में हमने कहा यार क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या। सबसे पहले मैंने कहा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि बाद में पार्ट बन गया आईबीसी का, धीरे से। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कुफकराल और बुरज़ाहोम। बुरज़ाहोम कुफकराल दोनों श्रीनगर के पास। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला महा। महा डाहा पढ़ लिया, मेहरगढ़ पढ़ लिया, अब एक ही बचा था महागढ़ा। ये कहाँ है, एमपी में। और एक लास्ट साइट थी कुलडेहवा। डेहवा ये कहाँ है, यूपी में। तो बस ऐसे ही आपको भी रिवीजन करना है, पूरा पूरा नहीं लिखना, फटाफट। सराय नहर राय, माफ कीजिए, सांबर लेक, सराय नहर राय, महाडाहा, मेहरगढ़, बुरजाहोम, कुफकराल, महागढ़ा, कुलडेवा। हो गया याद, कितनी देर लगी। दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। एक आखिरी साइट है, एक आखिरी साइट है, मेहरगढ़, बुरजाहोम, गुफकराल, महागढ़ा, कुलडेवा के बाद चिरांद। चिरांद। ठीक है। हम अपने दोस्त को बोलते हैं कैसा चिरांद आदमी है भाई तू। यहाँ पे हमें मिले हैं सर्कुलर हाउस। क्या मिले हैं भाई साहब, सर्कुलर हाउस। और एक चीज और मिली है, ट्रू क्रॉप्स। ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक चीज है, याद रखना है। 2 क्रॉप्स a ईयर, ये आज भी नहीं होता इंडिया में। पर आप देखिए, आज से आज से तकरीबन तकरीबन 10,000 साल पहले भाई आदमी को ये चीज आ गई थी कि भाई 2 क्रॉप उगाओ, एक फेल भी हो गई ना तो एक पास हो जाएगी। अच्छा, ये मेरी फील्ड है, इस पे मैं रेन प्रोन बना देता हूँ, और यहाँ पे अगर बारिश नहीं हुई तो भी उग जाएगी। अच्छा, बारिश हो गई तो ये तो चलो खराब हो गई, यहाँ से फायदा हो जाएगा। अच्छा, बारिश नहीं हुई तो दोनों पे फायदा हो जाएगा। आज भी नहीं हो रहा ये इंडिया में। आज से 12,000 साल पहले लोग कर जाते थे ये काम। सर्कुलर हाउस याद रखना है, चिरांद में होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने इतनी सारी साइट्स देख ली, सब देख लिया। साउथ इंडियन बोलेंगे भाई, सब क्या नॉर्थ इंडिया में ही था, हमारे यहाँ कोई नहीं आया क्या। तो हम कहेंगे नहीं भाई, बुरा मत मानो, आपके यहाँ भी था। आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, रुको, उधर ही खड़े रहो। सबसे पहले हलूर। हलूर, मस्की, ब्रह्मगिरी। ये सारी साइट्स हम पढ़ेंगे कहाँ, ये सारी साइट्स हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर में। हलूर, मस्की, ब्रह्मगिरी, these are all these are all neolithic sites located in कर्नाटका। हलूर, मस्की, ब्रह्मगिरी, पयमपल्ली, इट इज इन तमिलनाडु। हमने एक और चीज पढ़ी थी तमिलनाडु में, जो रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। आप दिमाग पे जोर डालिए और याद करने की कोशिश कीजिए बिना नोट्स को पलटे कि वो कौन सी जगह थी, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। पयमपल्ली इन तमिलनाडु, हलूर मस्की ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका। लास्ट, अब ये बोलेंगे भाई चलो हमारे इधर भी है, नॉर्थ इंडिया में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर नॉर्थ ईस्ट वाले चिल्लाने लगे भाई हमारे यहाँ कुछ नहीं था क्या, सब आपके इधर ही था। हम कहें रुको भाई, सावली, हदिंग, इट इज इन नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे भी एक साइट मिली है न्यूलिथिक टाइम की। ठीक है, एक बार हम रिवीजन करने की कोशिश करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। भीमबेटका हर जगह थी, ठीक है, भीमबेटका हर जगह थी। ठीक है। इसके बाद सराय नहर राय, उसके बाद महाडहा, उसके बाद एक कौन सा लेक पढ़ा था हमने, जल्दी से याद करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से। एक हमने पढ़ा था सांबर लेक। ठीक है, सांबर लेक पढ़ा था।
उसके बाद हम आए थे नियोलिथिक पे। नियोलिथिक पे हमने कौन कौन सी जगह पढ़ने की कोशिश की थी? मेहरगढ़, बुरजाहोम, गोफक्राल, चिरांद और कुलडीवा एंड महागढ़ा। बस हो गए। उसके बाद हम आ गए थे साउथ इंडिया में, अलूर, मस्की, ब्रह्मगिरी, पयमपल्ली एंड दावलियरी। हो गए, सारे याद हो गए, टाइम नहीं लगा। ठीक है। इसी के साथ हमारा प्री हिस्ट्री लगभग लगभग मैंने खत्म कर दिया है। अब आप जिस गाइड बुक से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, जिस एनसीईआरटी से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और ना आए तो भाई थोड़ा गूगल कर लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। बाकी हम अगले, आज था मन की चालकोलिथिक भी पढ़ा दूं, बट इट इज़ मोर देन इनफ एज अ स्टूडेंट, एंड दिस इज़ वेरी बेसिक क्लास। अगली क्लास में हम चालकोलिथिक पीरियड प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म करने की कोशिश करेंगे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे, मज़ा आने वाला है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।